Hello students. Today we will discuss about the areas related to the circle. All of you are familiar with the circle. Here a picture is the circle. It is the circle. O is the center of the circle. OA and OB is the radius. Means here is what is the this circumference of the circle. So all of you know in a circle. Circumference, that is perimeter, circumference is equal to 2 pi r pi into d, where d is equal to 2r. d is the diameter and r is the radius. So d, that is diameter, and r is radius. Is it clear? Then you know circumference is equal to 2 pi r. And what about the area with the circumference, and this portion is the length of the r, part of the circle, that is r. Is it clear? Here we take any other point, that is c. So it is the minor r and rest is the major r. So when we use the r means minor r. When we use only that term and other sector, that is the minor sector. So length of the arc, you know here is the sector angle, that is theta. So length of the arc, total angle is 360. It means circumference theta upon 360 2 pi r. 2 to cancel out, here is 180 degree, means you got theta upon 180 pi r. That is length of r. Length of r. You got it formula. Is it clear? Next, what about area? So area of a circle is equal to pi r square. Area of the circle means this portion, if you want, it is called sector. It is called sector. It means what about the sector? A sector is a circular region which bounded by the two radius and r. सेक्टर वो पार्ट होता है जो दो रेडियस और आर्क के बीच का जो पोर्शन होता है उसे सेक्टर कहते हैं, और सेक्टर में फिर इसको एक कार्ड ड्रा करते हैं. ये कार्ड होता है. तो कार्ड और आर्क के बीच का जो पोर्शन होता है, अगर हम इसको दूसरे कलर से शो कर दें, अगर आपको दिखाई दे, तो ये पोर्शन हो जाएगा. तो ये पोर्शन आपका सेगमेंट कहलाएगा. इज इट क्लियर? तो ये पूरा सेक्टर कहलाता है. तो ये छोटा वाला पोर्शन माइनर सेक्टर कहलाता है, और ये बड़ा वाला मेजर सेक्टर. तो इसके लिए एंगल थीटा होगा, तो ये रेस्ट एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा हो जाएगा. तो उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे. तो ये सेक्टर के लिए हो जाएगा और ये सेगमेंट हो जाएगा. तो एरिया ऑफ सेक्टर की जब हम बात करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू इसके साथ ही 360 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर में 360 अपॉन 360 कैंसिल हो जाता है, इसलिए सिर्फ पाई आर स्क्वायर सर्किल का होता है, और जब सेक्टर कहते हैं तो थीटा अपॉन 360 हो जाता है. और ये माइनर सेक्टर की बात करता है. और अगर मेजर सेक्टर की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर में से माइनर को माइनस कर दोगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा. जैसे अगर हम यहाँ पे लिखिए एरिया मेजर सेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. सिमिलरली हम क्या करेंगे? सर्कमफ्रेंस और जब लेंथ ऑफ द आर्क होगा तो उसको भी रेस्ट 360 में से माइनस करेंगे, तो जो पोर्शन बचेगा वो हमारा माइनर मेजर आर्क के लिए हो जाएगा. ठीक. अनदर थिंग, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट? ओके. तो सेगमेंट के एरिया के लिए अगर हम लेना चाहें तो सेगमेंट के लिए क्या हो जाएगा? सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को हम माइनस करेंगे. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया सेगमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ सेक्टर मींस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर
ट्रायंगल का एरिया ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे थीटा एंगल दिया हुआ है और यहाँ पे इसका रेडियस r दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर ड्रा करें हाफ बेस इनटू हाइट, लेकिन यहाँ पे थीटा एंगल और रेडियस है तो होता है 1/2 r स्क्वायर sin थीटा, या इसको अदर वे में लिखें तो 360 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला। तो एक ये भी हो जाएगा आपका सेगमेंट का फार्मूला, ये भी आप ले सकते हो सेगमेंट का फार्मूला। अब आप क्वेश्चन एनालाइज होगा कि ट्रायंगल का एरिया सर आपने इसको कैसे ले लिया, तो इसको हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हमने ले लिया जिसका सेक्टर एंगल थीटा है और रेडियस r है, ठीक। तो यहाँ पे कौन लिया, इसको a नाम दे दिया और इसको b नाम दे दिया। तो यहाँ से क्या करते हैं, उसे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं am मींस, तो यहाँ पे हमने क्या ड्रा कर दिया am परपेंडिकुलर ob हमने ड्रा कर दिया। तो जब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और ये रेडियस r है तो ये भी रेडियस r होगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री से लगाएंगे तो am बराबर क्या हो जाएगा, मींस am अपॉन OA इक्वल टू हो जाएगा sin थीटा। तो AM इक्वल टू हो जाएगा OA sin थीटा और OA मींस क्या हो जाएगा R sin। तो आप देखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बराबर होता है हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। बेस क्या हुआ OB और एल्टीट्यूड क्या हुआ AM, मींस हाफ OB के प्लेस पे अगर आप R लेते हो और AM को भी ट्रिग्नोमेट्री से निकाला है r sin थीटा, और इसी को साथ करोगे 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। तो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये भी फार्मूला मिल गया जब वर्टेक्स एंगल थीटा दिया हो और दो साइड रेडियस हो मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्म में हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो तीन फार्मूले मिल गए, दोनों ऑलरेडी पहले से जानते थे, सर्कमफ्रेंस और एरिया का। तो एरिया ऑफ दी सेक्टर का मालूम हो गया, एरिया ऑफ दी सेगमेंट, तो इस तरह से मेजर और माइनर। तो लेट अस टेक some questions from exercise 12.1. The radii of the two circles are 19 cm and 9 cm. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of two circles. So its solution, let the required radius be r cm and radii of the two circles are r1 is equal to 19 cm and r2 equal to 9 cm. So according to question, circumference of the circle equal to circumference of the circle equal to sum of the circumference of two circle. तो circumference of the circle, its radius is equal to r. So 2 pi r equal to, it is 2 pi r1 plus 2 pi r2. 2 pi कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2 pi r स्क्वायर, 2 pi कॉमन लेंगे तो आ जाएगा r1 प्लस r2। 2 pi कैंसिल हो जाएगा तो r स्क्वायर टू r1 की वैल्यू है 19 और r2 की वैल्यू हो जाएगी 9। दोनों को प्लस करोगे तो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि उसके रेडियस में चेंज कर 19 के प्लेस पे क्या कह रहा है, अगर हम चेंज करें बुक में तो 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसी क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे क्या है 19 के प्लेस पे उसने कहा रेडियस या प्लेस 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। 2 सर्किल 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल
विच, अब यहाँ पे सर्कमफ्रेंस के फेस पे क्या कह रहा है, सर्किल हैविंग इक्वल एरिया, सर्कल्स यहाँ पे वो डाल दे रहा है हैविंग इक्वल एरिया टू द सम ऑफ अदर टू सर्कल्स, इक्वल एरिया सम ऑफ टू सर्कल्स। तो अगर क्वेश्चन को चेंज करें अगर हम उसके साथ, तो ये क्वेश्चन है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या है, हैविंग इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ अदर टू सर्कल्स, हैविंग इक्वल एरिया ऑफ द सम ऑफ द टू सर्कल्स। तो चेंज कर देंगे, लेट द रेडियस r कर देंगे और रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स, तो r1 के प्लेस पे 9 की जगह पे हम यहाँ 8 कर सकते हैं और यहाँ पे हम 6 कर देंगे, और यहाँ पे जहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सर्कमफ्रेंस है, और यहाँ पे वर्ड क्या हो जाएगा, सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस के प्लेस पे सिर्फ हमें क्या करना है, एरिया कर देना है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन हो जाएगा एनसीईआरटी के। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द 2, तो आगे लिखा हुआ सम ऑफ द एरिया टू सर्कल्स। तो एरिया का फार्मूला यहाँ पे लगाना होगा, क्या हो जाएगा, ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर। अब यहाँ पे ये चीज चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पाई कॉमन लेंगे तो ये r स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू r1 के प्लेस पे 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 प्लस 36 इक्वल टू 100, r इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा 10 है। ओके, तो टेक अनदर क्वेश्चन फ्रॉम 12.1। नाउ द व्हील ऑफ द कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour। तो स्पीड ऑफ ए कार क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ ए कार 66 km पर आवर। अब अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें सेंटीमीटर में, और टाइम क्या है, मिनट में दिया है, इसे यहाँ पे ये व्हील सेंटीमीटर में है और टाइम मिनट में है, तो स्पीड को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 66 इंटू अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो किलोमीटर मीटर में बदल गया, और एक 100 आवर लगाएंगे तो ये कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में, और आवर को चेंज किया, डिवाइड किया 60 से, तो ये बन गया सेंटीमीटर पर मिनट। इज इट क्लियर? अब इसको रिड्यूस कर लो, एक 0 कैंसिल कर देंगे यहाँ से, और ये 11 हो जाएगा, 11 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये डिस्टेंस, सो डिस्टेंस कवर्स बाय कार इन 1 मिनट इज इक्वल टू, आ गया हमारे पास 1140 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कवर्स बाय कार इन 10 मिनट का करने वाले, क्योंकि हमें कितने मिनट का निकालना है, 10 मिनट। तो 1140 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। तो 10 मिनट्स में इतना डिस्टेंस कवर कर दिया गया। तो हमें ये निकालना है कि डायमीटर दिया हुआ है, तो व्हील दिया हुआ है, तो व्हील के एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, इट मींस हम उसके सर्कमफ्रेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द कार निकालना है। ओके, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द कार, डायमीटर ऑफ द व्हील का क्या होता है, 80 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ द व्हील, डायमीटर ऑफ व्हील इज इक्वल टू d बराबर 80 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी बराबर पाई इंटू 80 बराबर 80 इंटू 22/7 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस मींस क्या होगा, सो डिस्टेंस कवर्स इन 1 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस
covers in one revolution is equal to 80 multiply 22 upon 7 centimeter. So number of revolutions is equal to क्या होगा, total distance in 10 minutes is equal to 11 1 2 3 4 5 0 upon 80 multiply 22 upon 7 means हो जाएगा 11 1 2 3 4 5 0 multiply 7 upon 80 multiply 22 11 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 5 0 हो जाएगा, 2 1 2 करोगे तो ये हो जाएगा 2 5 10 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एक 0 रहेगा, यहाँ पे लग जाएगा, एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से कैंसिल कर दोगे और इसको साफ करोगे और आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा 4375 नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आफ्टर द कैलकुलेशन। ये डेसिमल नहीं है, आप ध्यान रखिएगा 437। तो नाउ कंप्लीट एक्सरसाइज 12.1।